जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगातार बर्फबारी जारी, तापमान 0 से नीचे बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। गांधरबल समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ों और घाटियों पर जमी सफेद चादर ने नजारे बेहद मनमोहक कर दिया। ठंड बढ़ने के साथ पर्यटकों की आवाजाही में भी इजाफा देखा जा रहा है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से सुबह के खूबसूरत दृश्य सामने आए हैं। साफ आसमान और सुहावने शीतकालीन मौसम के साथ शहर ने दिन की शुरुआत की। हल्की ठंड और ताजी हवा ने मुंबई वासियों और पर्यटकों को राहत भरा एहसास दिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। NH-24 पर गाजीपुर सीमा पर पुलिस वाहनों की सघन चेकिंग जारी है। अधिकारियों ने यात्रियों से संयम और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अपील की। वॉशिंगटन डीसी में गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने मिनियापोलिस में IEC कार्रवाई के दौरान मिनेसोटा के नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि मिनियापोलिस में हाल ही गोलीबारी और विरोध प्रदर्शन जारी है। नोएम ने मेयर और गवर्नर और अराजकता बढ़ाने का आरोप लगाया। मिनियापोलिस में मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने संघीय अव्रजन परिवर्तन अभियान की तीव्रता की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि यह अभियान अब सिर्फ परिवर्तन का मामला नहीं रहा, बल्कि मिनेसोटा के लोगों के खिलाफ संगठित क्रूरता का रूप ले चुका है। यह बयान हाल की एक और घातक घटना के बाद आया। दिल्ली नोएडा सीमा के पास यमुना नहर में नाव पलटने से एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। बचाव अभियान देर रात जारी रहा। सुबह फिर से शुरू किया गया अभियान। नोएडा टीम ने प्रारंभिक जांच पूरी की, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है। मिनियापोलिस में संघीय अव्रजन अधिकारियों द्वारा 51 वर्षीय व्यक्ति पर गोली चलाने के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। अस्पताल रिकॉर्ड के अनुसार व्यक्ति की मौत हो गई है। यह घटना 7 जनवरी को 37 वर्षीय रैनी गुट की मौत के बाद से चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई, जिन्हें ICE अधिकारी ने गोली मार दी थी। दिल्ली में रविवार सुबह फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर साइकिल चलाया। इस आयोजन ने फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा दिया और लोगों में सक्रिय जीवन की प्रेरणा जगाई। रुद्रप्रयाग में भारी हिमपात ने केदारनाथ धाम को 4 फीट बर्फ की चादर में ढक दिया। मंदिर और सभी पैदल मार्ग बर्फ से ढक गए हैं। हिमपात ने भगवान शिव और देवी त्रियुगी नारायण के पवित्र स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता और भी ज्यादा मनमोहक बना दी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिनियापोलिस में ICE एजेंटों द्वारा एक प्रदर्शनकारी पर गोली चलाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। यह घटना अव्रजन कार्रवाई के दौरान हुई, जिससे शहर में तनाव और भारी विरोध का माहौल बना। मनाली में भारी बर्फबारी से सड़कें बर्फ की चादर से ढक गई। यातायात जाम और जनजीवन प्रभावित। कई सड़कें अवरुद्ध रही, जिससे निवासियों और पर्यटकों को परेशानी हुई। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर स्थिति को संभालने के लिए कदम उठाए। तो लखनऊ के KGMU में बनी मज़ारों को हटाने के लिए जारी नोटिस पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि यह कदम धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है और मामले को जल्द निपटाने की अपील की। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजन ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तो वॉशिंगटन डीसी में गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि मिनियापोलिस में ICE एजेंटों द्वारा गोली मारे गए व्यक्ति के पास हथियार थे और वो खतरा पैदा कर रहा था। नोएम ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज और मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे की आलोचना करते हुए उनसे अपनी बयानबाजी पर पुनर्विचार की अपील की।
तो लखनऊ में 26 जनवरी के मौके पर दुल्हन की तरह सज धज के अपनी तैयारी कर ली। कई प्रमुख इमारतों को सजाया गया, खासकर विधानसभा को भव्य तिरंगे से सजाया गया। सुरक्षा और सजावट के पुख्ता इंतजाम है ताकि राष्ट्रीय उत्सव धूमधाम से मनाया जा सके। तो गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा और एनसीआर में ठंड ने लोगों को चपेट में ले लिया है। मैदानी इलाकों में शुक्रवार की बारिश के बाद अचानक तापमान गिरा है। देर रात से चल रही शीतलहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मुंबई में पूर्व अभिनेत्री और साध्वी ममता कुलकर्णी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई नेता उन्हें एकजुटता का प्रतीक नहीं लगता। उन्होंने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ हत्या के मुद्दे पर क्यों झुक रहे हैं और क्या अखिलेश यादव के साथ जाकर ये हल होगा। मोदीनगर में दिल्ली मेरठ हाईवे NH 58 किनारे रात को स्कूटी सवार भाई बहन गंदे नाले में जा गिरे। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। भाई को हल्की चोट आई जबकि युवती का इलाज जारी है। एसडीएम ने अस्पताल और स्थल का निरीक्षण किया, सुरक्षा सुधार के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा की नामचीन हाई राइज सोसाइटी में तैनात दबंग सुरक्षाकर्मी ने देर रात डिलीवरी बॉय के साथ जमकर मारपीट की। उन्हें सड़क पर लिटाकर लाठी डंडे से मारा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू की। दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुए फायरिंग में 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने मामले दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। तो 77वें गणतंत्र दिवस से पहले त्रिची अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे पर 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। CISF के जवान बम निरोधक उपकरणों और स्निफर डॉग की मदद से सुरक्षा जांच में तैनात। राजौरी और पुंछ के बीच NH 144A को प्रोजेक्ट संपर्क के तहत बॉर्डर रेड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पुनः खोल दिया है। सड़क खुलने से दोनों जिलों के बीच यातायात और संपर्क बहाल हुआ। गणतंत्र दिवस से पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू। सुरक्षा बलों ने यात्रियों और स्टेशन पर रखरखाव की सतर्क निगरानी शुरू कर दी। रूस ने कीव पर हवाई हमला किया है। इसमें पावर ग्रिड को निशाना बनाया। लाखों घरों में अंधेरा छा गया। हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए। रूस यूक्रेन की हाल की शांति वार्ता बेनतीजा साबित हुई। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में पुलिस ने ख्वाजा गरीब नवाज से आरोपियों के पास से 3 कारें और 4 मोटरसाइकिल जब्त की। डीआईजी सुमेन वर्मा के अनुसार 6 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें आयरन फायर और KGN जिम चेन के मालिक और ट्रेनर शामिल हैं। जांच जारी है। डिजिटल सबूत और जिम खातों की पड़ताल की जा रही है। कचरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि स्कॉटलैंड को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह देने का निर्णय सोच समझ कर लिया गया होगा। उन्होंने बांग्लादेश की प्रतिक्रिया और स्थानीय लोगों की भावनाओं पर हुए असर का हवाला देते हुए ICC के फैसले की सराहना की। बागडोगरा में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने VBG RAMG बिल और MGNREGA पर कहा कि उनका दल कोर्ट और संविधान का सम्मान करता है। उन्होंने ममता बनर्जी और उनके भतीजे पर आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ शर्तों और नियमों का उल्लंघन किया और भ्रष्टाचार को छुपाया। कटरा जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी के कारण श्री माता वैष्णो देवी भवन पूरी तरीके से बर्फ से ढक गया और ऐसे में श्रद्धालु के लिए दर्शन और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने और बर्फबारी की संभावना जताई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नैनीताल में नए बाईपास और पुल का निर्माण जल्द होगा। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और यात्रा बेहद सुगम होगी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोतबा में 51 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कई नई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि 20 साल से सत्ता में बैठे लोग कर्पूरी ठाकुर के सपने के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बेरोजगारी और पलायन पर चुप है, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। SP
सुरजीत सिंह पवार ने बताया है कि भारी हिमपात के बाद सुरक्षा के लिए बंद किए गए अधिकांश रास्ते अब खोल दिए गए हैं। फिलहाल केवल मंडल चोपता मार्ग बंद है, बाकी सभी जगह यातायात समान रूप से सुचारू है। मीरगंज के चुरई दलपतपुर में घरेलू कलह के दौरान पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। पत्नी गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती हुई। घटना को अंजाम देने के बाद पति ने खुदकुशी कर ली। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 24 करोड़ की लागत वाले प्रदेश के पहले सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम का लोकार्पण किया। उन्होंने पेंशन वितरित की और दिव्यांगों को सम्मानित भी किया। कलेक्टर के निर्देश पर सिंगरौली परिवहन चेक पॉइंट पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नियमों के उल्लंघन, ओवरलोडिंग पर एक वाहन जब्त कर कुल 16,05,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। धौलपुर के मनिया में नगरपालिका की अनदेखी से मुख्य सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। जलभराव से स्कूली बच्चे और राहगीर चोटिल हो रहे हैं। मुरादाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पंचायत चुनाव में जीत का दावा किया। हरदोई में 11,000 वोल्ट के टूटे तार की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने राजमार्ग जाम किया। पुलिस के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। लखनऊ के मोहनलालगंज पहुंची कांग्रेस विधायक ने प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की निंदा की। उन्होंने इसे करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का अपमान बताया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 मोटरसाइकिल अवैध असला बरामद किया। आरोपी मेरठ से वाहन चोरी कर बंद फैक्ट्री में ठिकाने लगाने लगा था। शंकराचार्य के अपमान के आरोप में चंदौली में कांग्रेस ने शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया। जिला अध्यक्ष ने बीजेपी को सनातन विरोधी बताते हुए महापुरुषों और धर्मचारियों के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर छात्रा अनन्या कुमारी एक दिन की सीएमओ बनी। रुद्रपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित जिले की 40 मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। मैनपुरी के कुसमरा चौराहे पर शराब ठेके में तोड़फोड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवक और सेल्समैन को जमकर पीटा। फायरिंग और मारपीट की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। कर्तव्य पद पर 1000 HD कैमरों वाला सीसीटीवी कंट्रोल रूम तैयार। यह सिस्टम फेशियल रिकॉग्निशन से लैस है, जिसमें अपराधियों का डेटा फीड किया गया ताकि परेड के दौरान संदिग्धों की तुरंत पहचान हो सके। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ विरोध करवा रही हैं क्योंकि उन्हें डर है। उन्होंने दावा किया है कि एसआईआर की सफलता पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंत का रास्ता साफ कर देगी। इंजीनियर शिवचरण यादव के अनुसार नई दिल्ली के हर कोने पर करीब 1000 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा कारणों से सटीक संख्या गुप्त रखी गई है, लेकिन हर कंट्रोल रूम से उनकी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। जेडीएस के 25 साल पूरे होने पर एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार को भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेडीएस गठबंधन का लक्ष्य राज्य में साफ सुथरा शासन लाना, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जनता को एकजुट करना है। माहू छावनी बोर्ड के सीईओ विकास कुमार विश्नोई ने बताया है कि पट्टी बाजार में दूषित पानी से बच्चों समेत कई लोगों को पीलिया हो गया है। टीम लीकेज की मरम्मत और पानी के सैंपल की जांच कर रही है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट समान आई है। सर्वे टीम के सदस्य नेहा अजोरे ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें पीलिया प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर दवाइयां बांट रही हैं। गंभीर मरीजों को सरकारी अस्पताल रेफर किया जा रहा है और लोगों को मुफ्त इलाज के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो मृतक युवराज के पिता ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषियों को कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने कहा है कि समय पर रेस्क्यू न मिलने से उनके बेटे की जान गई।
रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी नेताओं पर झूठे केस डालकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महाराष्ट्र के नंदेड़ स्थित तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब में मत्था टेका। उन्होंने गुरुद्वारे में प्रार्थना की और राज्य की खुशहाली के लिए अरदास किया। तो जर्मनी में नए साल की पूर्व संध्या पर हुए अग्निकांड में जान गंवाने वाले 25 वर्षीय छात्र ऋतिक रेड्डी का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक गांव मलकपुर पहुंचा। आग से बचने के लिए अपार्टमेंट से कूदने के कारण उनकी मृत्यु हुई। कलिंगा लंसर्स से 2-0 की हार के बाद रांची रॉयल्स के मनदीप सिंह ने अपनी टीम की कमियों को सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए गलतियों से सीखने की बात कही। हैदराबाद फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी। पुलिस कमिश्नर सजनार के अनुसार अंदर 3 से 4 लोग फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम पूरी ताकत से बचाव कार्य में जुटी है। हैदराबाद में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभागों की टीमें मौके पर मौजूद है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आग बुझाने और फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। मुर्शिदाबाद में बीजेपी नेता गौरीशंकर घोष ने टीएमसी पर तुष्टीकरण और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बेलडांगा के लाउद्दीन शेख ने झारखंड में आत्महत्या की, जिसे टीएमसी हत्या बता रही है। हरिद्वार में गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह का सफल समापन हुआ। 80 देशों के 70,000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य ज्ञान की अलख जगाना और गुरु संकल्प को पूरा करना। तो सेक्टर 63 पुलिस ने फर्जी यूपीआई आईजी के जरिए नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले गिरोह को दबोच लिया। आरोपियों से 5 लैपटॉप, कार और कैश बरामद। मोबाइल जांच में 8.5 लाख धोखाधड़ी का खुलासा। कलिंगा लॉन्सर्स के गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने कहा है कि फाइनल में पहुंचना टीम के लिए प्रेरणादायक है। इसमें खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और फील्ड गोल करने में मदद मिलेगी। तो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हुई। दाहोद में एक महिला का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई। सिर पर वार कर हत्या की गई। पिता ने मृतका की पहचान कर लिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हैदराबाद के बालापुर में बीजेपी सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने रोहिंग्यों की मौजूदगी पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और टीएमसी ने राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें बसाया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच जोजिला दर्रे और श्रीनगर एयरपोर्ट मार्ग पर बर्फ हटाने का काम जारी। प्रशासन कनेक्टिविटी बहाल करने और यातायात सुचारू रूप से बनाने के लिए जुटा है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रांची में आयोजित जनजातीय संवाद कार्यक्रम में शिरकत किया। उन्होंने जनजातीय समाज के उत्थान और उनके बीच संवाद को मजबूत करने पर विशेष बल दिया। अजय राय ने शशि थरूर के संदर्भ में कहा है कि कांग्रेस एक विशाल बरगद का पेड़ है। पार्टी के साथ रहने वाले सुरक्षित हैं, जबकि बाहर जाने वाले धूप झेलते हैं। राजद नेता मनोज झा ने तेजस्वी यादव पर राजीव प्रताप रूडी की टिप्पणी को फहाड़ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी अभद्र बयानबाजी उन्हें कतई मंजूर नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुरबो में 1042 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। स्थानीय निवासियों ने जर्जर पाइपलाइन को बीमारी की वजह बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भूमिगत पाइप टूटने से नाले का गंदा पानी पीने की सप्लाई में मिल गया। तो
तो मऊ में दूषित जल से कई लोग बीमार। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम इलाके के सर्वे कर रहे हैं ताकि संक्रमण के मुख्य कारणों का पता लगाया जा सके। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय पहुंचकर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती बनाई। उन्होंने जननायक को नमन कर उनके सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराया। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा है कि वो गंगा सभा के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन हरिद्वार में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, बस कुछ सीमाएं हैं। डोडा सड़क हादसे में शहीद हुए जवान रिंकिल बालिया का पार्थिव शरीर हापुड़ पहुंच चुका है। नमाखों से परिजनों और सेना अधिकारियों ने शहीद को भावभीनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। मनाली में ताजा बर्फबारी से पहाड़ियां चांदी जैसी सफेद चमक रही हैं। भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक इस सुहाने मौसम और बर्फ के दीदार का आनंद ले रहे हैं। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने स्पष्ट किया है कि पिछले हफ्ते पीएसएलवी मिशन की विफलता का गगनयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों स्वतंत्र कार्यक्रम हैं और जांच जारी है। शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर पूरे महाराष्ट्र में उत्साह मनाया जाएगा। मंत्री प्रताप सरनायक ने बताया है कि इस वर्ष के कार्यक्रम विठुबवाड़ी थीम पर आधारित होंगे। तो केरल लिस्ट फेस्ट में पहुंचे शशि थरूर ने कहा है कि वो पार्टी नेतृत्व से ही चर्चा करेंगे। उन्होंने चुनावी बैठक छोड़ने के विवाद पर सार्वजनिक टिप्पणी से इनकार किया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन दिल्ली पहुंची। वो 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगी, जहां ऐतिहासिक भारत EU व्यापार समझौते पर भी चर्चा संभव। हैदराबाद के नामपल्ली में एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। राहत की बात है कि अब तक कोई हताहत नहीं।